घोसी लोकसभा का सम्मान है। जैसे आप लोगों को पता, आपकी पीढ़ी में तो कोई किसी ने अपने सांसद को शायद देखा भी नहीं होगा। एक क्रांतिकारी धरती के सांसद, आजादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक जो भी थे, राष्ट्रीय नेता थे। जब वो बोलते थे तो देश में आवाज गूंजती थी। और मैं हमेशा कहा करता था चुनाव प्रचार में कि वो हमारी गौरवशाली परंपरा कहीं खो गई है। आप लोगों का आशीर्वाद आपके भाई और बेटे को मिलेगा तो दिल्ली के सदन में एक बार और आवाज आपकी गूंजेगी और पूरा देश सुनेगा। मैं अपने मालिकों का आभारी हूँ, उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत से मुझे भेजा कि दिल्ली ही नहीं, दुनिया के कई पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजी और सबने आपके सांसद को सराहा। मुझे लगता है कि जिस उम्मीद भरोसे के साथ घोसी के मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस पर खरा उतरने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ। युद्ध मैदान में कूद गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश दूसरे को सलाह देते हैं, स्वयं ऐसे काम करते हैं जिससे खतरा बढ़े। युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और इस पे यूनाइटेड नेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। अमेरिका एक आतंकवादियों को भारत में भेजवा करवाता है, जो देखने को मिला है। जो वहाँ के सेना है 47 से लेके 47-48 देखिए, 65 देखिए, 71 में किसी देश की सेना ने अपने लोगों के ऊपर वो जुल्म नहीं किया होगा जो पूर्वी पाकिस्तान में तभी किया था। फिर अफगानिस्तान में मरवाया, तालिबान को मरवाया, फिर ईरान में मरवाया। तो ये पाकिस्तानी सेना को जो अपने डिनर पर बुलाते हैं, लंच पर बुलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, ये इनको मैं मुस्लिम देशों से भी अपील करूंगा। बड़ी बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, पहले अफगानिस्तान को मरवाया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया, फिर तालिबान को मरवाया और अमेरिका के साथ मिलकर अब ईरान को मरवा रहा है। एक ऐसा देश है जो दुनिया में इस्लाम के नाम पर तो बना, लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना मुसलमानों की हत्या पाकिस्तान ने करवाया होगा, चाहे कश्मीर में, चाहे पूर्वी पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे ईरान में, मुस्लिम देशों को सोचना चाहिए कि ऐसे देश के साथ धरती के सांसद, आजादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक जो भी थे, राष्ट्रीय नेता थे। जब वो बोलते थे तो देश में आवाज गूंजती थी। और मैं हमेशा कहा करता था चुनाव प्रचार में कि वो हमारी गौरवशाली परंपरा कहीं खो गई है। आप लोगों का आशीर्वाद आपके भाई और बेटे को मिलेगा तो दिल्ली के सदन में एक बार और आवाज आपकी गूंजेगी और पूरा देश सुनेगा। मैं अपने मालिकों का आभारी हूँ, उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत से मुझे भेजा कि दिल्ली ही नहीं, दुनिया के कई पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजी और सबने आपके सांसद को सराहा। मुझे लगता है कि जिस उम्मीद भरोसे के साथ घोसी के मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस पर खरा उतरने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ। अमेरिका भी युद्ध मैदान में कूद गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश दूसरे को सलाह देते हैं, स्वयं ऐसे काम करते हैं जिससे खतरा बढ़े। युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और इस पे यूनाइटेड नेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। अमेरिका एक आतंकवादियों को भारत में भेजवा करवाता है, जो देखने को मिला है। पाकिस्तान ने फिर से इजराइल पर हमला करा दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी गिरोह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जनता से नहीं, लेकिन जो वहाँ के सेना है 47 से लेके 47-48 देखिए, 65 देखिए, 71 में किसी देश की सेना ने अपने लोगों के ऊपर वो जुल्म नहीं किया होगा जो पूर्वी पाकिस्तान में तभी किया था। हैं, बिरयानी खिलाते हैं, ये इनको मैं मुस्लिम देशों से भी अपील करूंगा। बड़ी बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, पहले अफगानिस्तान को मरवाया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया, फिर तालिबान को मरवाया और अमेरिका के साथ मिलकर अब ईरान को मरवा रहा है। एक ऐसा देश है जो दुनिया में इस्लाम के नाम पर तो बना, लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना मुसलमानों की हत्या पाकिस्तान ने करवाया होगा, चाहे